छुटकी देवी, आज बाल बनाने का मूड नहीं है ना? मम्मी, एक ही शीशा है हमारे कमरे में, उसमें भी आपकी लाडली सी प्यारी सी बेटी 1 घंटे से बैठी हुई है, अपने आप को निहार रही। कभी इस एंगल से, कभी इस एंगल से, कभी इधर पोनी बना रही है, कभी इधर पोनी बना रही है, कभी ऐसे ही बाल खोल दे रही है। सवेरे से 3 हेयर स्टाइल बदली है उसने। रावी, रावी बेटा क्या कर रही है? चल बस में सो जाएगी। कम ऑन फास्ट। मम्मा 2 मिनट चेंज करके आ रही हूँ। चेंज करी? स्कूल यूनिफॉर्म तो इसने पहनी हुई है, अब चेंज क्या करना? वाओ, आज रावी दीदी कितनी डिफरेंट लग रही है ना। सन्नी जी, अगर आपका हो गया हो तो प्लीज आ जाइए। अब ये क्या कर रहा है? आज महाशय खुद तैयार हो रहे हैं। हो गया, हो गया, मैं तैयार हो गया। हाय मेरा गोलू बेटा, टाई ऐसे नहीं बांधते, मैं बांध देती हूँ। कल रात को टीवी पे रेड राइडिंग हुड की स्टोरी दिखा रहे थे, उसमें ना एक वुल्फ चश्मे पहनता है। क्या वुल्फ सचमुच चश्मे पहनता है? अरे सन्नी, वुल्फ क्या, चालाक लोमड़ी भी चश्मा पहनती है। मम्मा, इसको बोल दो तमीज रखे वरना एक थप्पड़ खाएगी। क्यों? मैंने आपका नाम लिया? मैंने ऐसा बोला कि रावी चालाक लोमड़ी पहन सकती है? फिर भी पर तूने मेरी तरफ देख के कहा ना, या पड़ोसियों की तरफ देख के कहा? ओके बस देखा ना। इनफ, सारा दिन घर में यही चलता रहता है। देख रहे ना आप जीत? हाँ देख रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ। शाम को आते वक्त ले आऊंगा। मैं ना इस घर में पागल हो जाऊंगी। तो चल। क्या पढ़ रही है? हॉरोस्कोप ना, प्लीज मुझे दिखाना। मैं पढ़ रही हूँ ना, बाद में पढ़ लेना। चल पियो। आपने हम दोनों को एक ही महीने में क्यों पैदा किया? Can you tell me why? ये हमारे हाथ में थोड़ी ना है। Anyway, जो हुआ सो हुआ। पापा, आपको एक बात पता है ना, इस साल मेरा 13th बर्थडे है। मैं एक टीनेजर बन जाऊँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपना बर्थडे अपने बर्थ डेट पे सेलिब्रेट करूँ, ना कि रावी दीदी के। पापा, मुझे अपनी एक सेपरेट बर्थडे पार्टी चाहिए। मैं रावी दीदी के साथ अपनी बर्थडे पार्टी शेयर नहीं करूंगी। गुड़िया, ये हम बाद में डिस्कस करें।
फिलहाल स्कूल चलते हैं, ओके? चल रावी, चल। सनी, आपका हो गया? चलो 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 चलो, लेट हो जाओगे। कम ऑन। चल। बाय 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 बाय। बाय डैड। चलो राजा। मॉम ना हर चीज पोस्टपोन करती है। आज तुम दोपहर को जब जाओगे ना। चश्मेश। कौन है बे? क्या बे? सिद्धू? हाँ, रश्मि आंटी का बेटा सिद्धू। Well, you can call me Sid now. तो वापस कब आए? हाँ, और रश्मि आंटी ने बताया भी नहीं। और अच्छा है कि आप सिड हो, नहीं तो मेरे ढीले हाथ का एक थप्पड़ तो लग जाए। क्यों यार? क्योंकि मेरी बहन को जो चिढ़ाता है ना, उसके गाल तो लाल होते ही हैं। ये बिल्कुल नहीं बदली, हाँ। वैसी की वैसी छुटंकी, छोटी वाली हरी मिर्च। और रावी, तुम भी बिल्कुल नहीं बदली, हाँ। पड़ाकू चश्मेश। अच्छा, सिर्फ तू बड़ा स्मार्ट हो गया। अपने आप को देख, सिर्फ नाक बहनी बंद हो गई है, वरना तो वैसे के वैसे ही है। फिर भी पहचानने में देर कर दी ना। खैर, मैं तो पहले भी डूड था, आज भी डूड हूँ। अच्छा एक बात बता, तुझे यहाँ स्कूल में कोई चिढ़ाता नहीं है क्या? मैं होता तो बहुत रैप करता। आज के जमाने में कोई चश्मे पहनता है क्या? मेरे तो सारे दोस्त कलर्ड लेंसेज पहनते हैं। हाँ हाँ ठीक है, मैं भी बहुत लोगों को जानती हूँ जो कि अपने बाल भी रंग देते हैं। एवरी मंथ न्यू कलर। तू भी करवा ले अपनी टी शर्ट की तरह। देखा, चिढ़ गई ना? अच्छा, तुझे बोर्डिंग से निकाल दिया? क्या कहा? तुझे बोर्डिंग से निकाल दिया? बेटा भैया बोल, आज भी तुझसे बड़ा हूँ। ओह, सिद्धू भैया। ओह, सिद्धू भैया, आपको बोर्डिंग से उसे बाहर फेंक दिया? नहीं यार, मैं वापस आ गया। एक्चुअली मॉम बहुत मिस कर रही थी, हाँ। अब मैं यहीं पढ़ाई करूंगा। अच्छा, यहाँ पे अभी भी क्लब में टेनिस खेलते हैं क्या? हाँ, सुबह सुबह। हाँ, पर एक्चुअल प्लेयर्स को ही खिलाते हैं। ऐਵੇਂ ही कोई मुंह उठा के नहीं आ सकता। चुप कर राशि। अच्छा चल, मैं बाद में मिलता हूँ, हाँ। ओके, बाय। बाय तीखी मिर्ची। रावी चल ना, बस मिस हो जाएगी। हाँ। तो ए हाय हाय। के लॉरेंस, क्या लग रही है यार? एकदम ब्यूटीफुल है ना? हाँ, बहुत अच्छी लग रही है। कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाए क्या? अरे नहीं यार, बस स्मूथ हुआ है, स्पेक्स बैग में। You know you should wear contact lenses. गुड नाइट मेरा बंदर बच्चा। स्वीट ड्रीम। थैंक यू। गुड नाइट प्रिंसेस। गुड नाइट। स्वीट ड्रीम। अब मम्मा, हाँ, मेरा बर्थडे आ रहा है और नेचुरली मेरा भी 13th बर्थडे, याद है ना? क्या तो है? तो मम्मा, इस बार ना मुझे बर्थडे पे कुछ डिफरेंट चाहिए। लाइक किताबें, खिलौने, जूते, कपड़े, ऐसा कुछ नहीं। मुझे कॉन्टैक्ट लेंसेज चाहिए। कॉन्टैक्ट लेंसेज?
चश्मे को क्या हुआ? कुछ नहीं, बट ऐसे मुझे कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनने का मन कर रहा है, मुझे चाहिए प्लीज। बेटा, कॉन्टैक्ट लेंसेज का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। आंखों में ज्यादा देर पहनने से ना इरिटेशन होने लगती है। डॉक्टर्स भी कहते हैं ना कि कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं पहनना चाहिए। और मेरी गुड़िया चश्मे में बड़ी क्यूट लगती है। बट मम्मा, मेरी स्कूल की सारी लड़कियां कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनती है, सिर्फ मैं ही एक चश्मिश हूँ। ओके मेरा राजा बेटा, देखेंगे। एक्सक्यूज मी पिंकी जी, आपको मेरा बर्थडे प्रेजेंट याद है? आप ही बता दीजिए ना राशि जी। मुझे चाहिए एक सुपर वीडियो गेम। एक सुपर वीडियो गेम आप प्लीज अपने पापा से मांगिए। मुझे वीडियो गेम पसंद नहीं है। ओके? अरे ये क्या हुआ? दीदी ने आपसे कॉन्टैक्ट लेंसेज मांगी तो आप बड़े प्यार से कह रहे हो हाँ मेरा राजा बेटा, बाद में देखेंगे। मैंने आपसे छोटी सी वीडियो गेम क्या मांग ली? मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि मैं तेरी तरह बकवास की चीजें नहीं Oh, मांगती। really? जैसे कॉन्टैक्ट लेंसेज बड़े काम की चीज है। हाँ है, तुझे क्या करना है? Shut up! You shut up! Both of you shut up. वीडियो Shut गेम up. Okay, बस चलो सो जाओ। पर मम्मा मत देखो कर। ना कैसे बात कर रही है, छोटे होके भी बदतमीज करी। बस सो जाओ। आपको मेरा गिफ्ट याद है ना? और सवेरे की भी बात याद रखना। मैं अपना बर्थडे रावी दीदी के साथ शेयर नहीं करूंगी। मुझे नहीं चाहिए इनके स्टूपिड फ्रेंड्स जो आके हमेशा मेकअप शेकअप की बात करते हैं मेरे कमरे में। हाँ तो मुझे भी कोई शौक नहीं तुझे झेलने का अपने बर्थडे वाले दिन, और एहसान करती हूँ जो तुझे अपने साथ बनाने देती हूँ अपना बर्थडे, समझ आई ना? और वो भी तेरे टुंजू मुंजू के साथ जो बिना बात पे ऐसे रहते हैं। चुप करोगी तुम दोनों? हद है। सो जाओ। नहीं मम्मा, पहले आप मुझे प्रॉमिस करो कि मेरी बर्थडे पार्टी अलग से होगी। देखेंगे। ओके? मम्मा दैट्स नॉट डन। आप अभी प्रॉमिस करो वरना मैं पार्टी अटेंड नहीं करूंगी। अच्छा नहीं करेगी? प्लीज मत करना, फिर तेरे सारे गिफ्ट्स है ना वो मेरे पास आ जाएंगे। ये प्लीज मत करना, प्लीज, अगर किया तो देख। मॉम आई एम सीरियस। मम्मा 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 मम्मा, आप कभी मेरी बात सीरियसली क्यों नहीं लेते हो? ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने हर बार एडजस्ट किया। मम्मा कभी आपसे कहा नहीं, लेकिन मम्मा इस बार मैं एडजस्ट नहीं करूंगी। मैंने ये बात पापा को सवेरे भी कही है। ये मेरा वन एंड ओनली 13th बर्थडे है। मैं इसे अपने बर्थडे पे मनाना चाहती हूँ और मैं इसे किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहती। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपसे और पापा से बात करना छोड़ दूंगी। ठीक है राशि, मैंने आपकी बात सीरियसली सुन ली और आप ऑलरेडी पापा से बात कर चुके हैं। फैसला पापा करेंगे। ओके? पर मम्मा मैं बस आप वैसे भी बहुत कुछ बोल चुकी हैं। मुझे फिलहाल इस बारे में कोई बात नहीं करनी। कल मैं आप दोनों की बात पापा के सामने रखूंगी, फैसला वो करेंगे। Is that clear? ओके। Good night.
मैं यहाँ बैठ जाऊं? हाँ बिल्कुल। पापा आप जज हो? हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मी ने मुझे जबरदस्ती बना दिया है। जबरदस्ती मतलब क्या? सारा दिन इनके झगड़े मैं ही निपटाती रहूं। कभी कभी आपको भी तो मौका मिलना चाहिए ना पतिदेव। तो केस क्या है? हाँ तानी जी, पहला केस, रावी दीदी को बुलाया जाए। ओके, जैसे कोर्ट में बुलाते हैं। हाँ। बादा बाबुलाइजा, होशियार, रावी दीदी हाजिर हो। अरे वाह, ये तुमने कहाँ से सीखा? टीवी पर। अब आप जज जो, सीधे बैठो। हाँ। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। योर ऑनर, ये है रावी जी और इन्हें अपने बर्थडे पर कॉन्टैक्ट लेंसेज चाहिए। क्यों? अरे क्यों क्या पापा, मैंने ऐसा क्या मांग लिया? और अब मेरे को चश्मे पहनना अच्छा नहीं लगता। सब लोग मेरे को पढ़ाकू, चश्मे, चुया क्या क्या नहीं चिढ़ाते हैं। आई फील लाइक अ गीक। मुझे तो कोई नहीं चढ़ाता, मैं भी तो चश्मे पहनता हूँ तुम्हारी तरह। हाँ, जस्ट बिकॉज पापा आप ऑफिस जाते हो, मैं स्कूल जाती हूँ। मेरे स्कूल में कोई भी चश्मा नहीं पहनता, मैं सिर्फ एक अकेली हूँ जो चश्मा पहनती हूँ। अब मेरे को स्मार्ट दिखना है, मेरे को कूल दिखना है। बेटा स्मार्ट तो होना पड़ता है, या तो तुम स्मार्ट हो या नहीं हो। सिर्फ स्मार्ट लग कैसे सकती हो? मम्मा समझाओ ना पापा को। तानी जी, दूसरा केस पेश किया जाए। राशि दीदी को बुलाइए। ओके। बादा बाबुलाइजा, होशियार, राशि दीदी हाजिर हो। पापा, ये मेरी बर्थडे प्रेजेंटेशन बुक है। इसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, क्या क्या चाहिए, कहाँ से चाहिए, और जगहों की एड्रेस है और नंबर्स। क्या चाहिए ऐसे? माय लॉर्ड, ये है मिस राशि जी तहुजा और इन्हें इस बार अपनी सोलो बर्थडे पार्टी चाहिए। ये अपना बर्थडे किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती। पापा, ये मेरा 13th बर्थडे है और मैं ये चाहती हूँ कि ये बर्थडे पार्टी इतनी कूल हो, इतनी अच्छी हो कि पूरी क्लास देखती रह जाए। पूरी क्लास? पूरी क्लास नहीं, ओनली 45 फ्रेंड्स। और गेस्ट लिस्ट है पेज नंबर 4 पर। और हाँ पापा, इसमें ना 2 केक्स की चॉइस है। आपको जो पसंद आए ना आप चूज कर सकते हो। दोनों चॉकलेट केक्स ही हैं। मैंने अपने फ्रेंड्स के बर्थडे पार्टी में ना टेस्ट करी है, औसम होती है। इसमें तो डेकोरेशन के आइडियाज भी हैं। बहुत रिसर्च और मेहनत गई है इस प्रेजेंटेशन में। पापा वो इनके बर्थडे कौन कौन से दिन आते हैं? राशि जी का ट्यूसडे को और रावी जी का सैटरडे को। ओके, ठीक है। तो आप भी मुझे अलाउ नहीं करना चाहते ना? आप भी यही सोचते हो ना कि दो बर्थडे पार्टी आखिर क्यों? कूल, 13 बर्थडे पार्टी मेरा है, आप में से तो किसी का है नहीं। मुझे नहीं चाहिए कोई बर्थडे शर्टे, मुझे नहीं मनानी कोई पार्टी। That's it.
कपड़े क्यों बदल लिए बेटा? क्या हुआ राशि? मैं तो फोटो खींचने वाला था। क्या हुआ राजे? कुछ नहीं हुआ मम्मा, मुझे किसी के उतारे हुए कपड़े नहीं पहनने, वो भी अपने 13th बर्थडे पर। मैं स्कूल जा रही हूँ, बाय। दीदी ने ड्रेस क्यों बदली? कितनी अच्छी लग रही थी वो। स्टूपिड है ये सनी। रावी, मना किया ना तुम्हें, सनी के सामने ये भाषा नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना रिएक्ट क्यों किया उसने इतनी छोटी सी बात पे? क्या हो गया है राशि को? सनी जी, दीदी गुस्से में अपनी स्वीट्स भी बोल गई, पर आप टेंशन मत लो, मैं खा लूंगा। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे सनी। रावी, हाँ ये स्वीट्स उसे दे देना स्कूल में। हाँ, अब बिल्कुल भी नहीं। मम्मा, जिस पागल मूड में वो गई है ना, मैं तो उसके मुंह नहीं लगने वाली। अगर पूरे स्कूल में सबके सामने उसने कुछ कह दिया तो? वैसे भी आधी पागल है, मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवाने वाली, बिल्कुल भी नहीं। अरे आपकी छोटी बेटी ना पागल हो गई है। चल सनी, बाय मॉम। बाय बाय मम्मा। बड़े जतन से संभाल के रखी थी मैंने ड्रेस। पता है, बचपन में मैं तो वेट किया करती थी कि कब स्वीटी दी के कपड़े पहनने मिलेंगे। जानिए आजकल के बच्चे हैं, बात बात पर इनके अहम को ठेस पहुंचती। मैं ये कैंडीज दे आती हूँ, गुस्से में छोड़ के गई। जब स्कूल में बच्चे विश करेंगे तो उसी को बुरा लगेगा, बेचारी का मूड और खराब होगा। हैप्पी बर्थडे राशि। थैंक यू। थैंक्स की बच्ची, बर्थडे के दिन मुंह फुलाए बैठी है। घर से फिर लड़के आई है ना? तेरा गुस्सा भी ना राशि। किन्हीं, तुझे कैसे पता? मौसी मेरी थी बाहर। और हाँ, तू नए कपड़े क्यों पहन के नहीं आई? क्योंकि वो नई नहीं थी। तो इस पे अपना मूड क्यों खराब कर रही है? तुझे कभी रॉकी भैया के पुराने कपड़े नहीं पहनने पड़ते ना, इसलिए तो समझ नहीं सकती। अच्छा शांत, ये स्वीट्स तो बांट ले, या फिर टीचर के आने के बाद बांटेगी? मुझे नहीं बांटने। देख राशि, बच्चे से बिहेव मत कर। चल उठ और बांट। गो। अरे राशि, आज यूनिफॉर्म में? हाँ, क्या करूं? अगर नई ड्रेस पहन के आती ना तो तुझे जलन होती। सो राशि, पार्टी कहाँ रखी है? मैंने तुझे अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया था। है ना, घर पर सैटरडे को। घर पर? हाउ बोरिंग यार, इतनी कंजूसी तो मत कर। या फिर कहीं रावी दीदी का बर्थडे भी तो नहीं सैटरडे को? अरे सैटरडे तो मैं दिल्ली में हुई नहीं, वीकेंड है ना। अच्छा हुआ तो नहीं है, वैसे भी मैं तुझे नहीं बुलाने वाली थी।
यार पर तूने पार्टी घर पर क्यों रखी है? Just so jealous. You know, मेरा जो 5 साल का कजन है उसकी भी पार्टी हमने मॉल में रखी थी लास्ट वीक। वाओ, रियली? फूड कोर्ट में ना? हाँ। ऐसा लगता होगा जैसे लंगर में ही बर्थडे पार्टी मना ली। कोई जरूरत नहीं खाने की, तुम मोटी हो जाओगी। हाउ बोरिंग। मेरा जो 5 साल का कजन है उसकी भी पार्टी हमने मॉल में रखी थी लास्ट वीक। कहीं राबी दीदी का बर्थडे भी तो नहीं सैटरडे को? हाय राशि, आज तेरा बर्थडे है ना? हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। क्या बात है, तू रो क्यों रही है? घर वाले बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं क्या? क्यों? तुम अडॉप्टेड हो क्या? मतलब तुमने नई नहीं पहनी ड्रेस और यहाँ बैठ के रो रही हो, तो मुझे लगा तुम अडॉप्टेड हो। अच्छा, मैं चलती हूँ, क्लास में मिलेंगे। तुम अडॉप्टेड हो क्या? तुमने नई नहीं पहनी ड्रेस, तो मुझे लगा तुम अडॉप्टेड हो। अरे आ गई मेरी राजकुमारियां, मेरी परी बेटियां। राशि, द न्यू टीनेजर ऑन द ब्लॉक। पता है, मैं तेरे लिए एक नई ड्रेस ले आई हूँ और तेरा मनपसंद खाना भी बनाया है। अभी भी मूड ऑफ है। मम्मा, क्या मैं अडॉप्टेड हूँ? क्या आपने मुझे अडॉप्ट किया है? मतलब? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? आपने मुझे हनी और रावी की तरह पैदा नहीं किया है। मुझे तो पैदा किसी और ने किया है। आपने तो बस मुझे पाला है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप मुझे कहाँ से लेकर आए हो? तू पागल हो गई है? क्या बकवास कर रही है तू? कहाँ से सीख सीख कर आती है ये सब? मैंने तुझे अडॉप्ट किया। तेरी हिम्मत कैसी हुई ये सब कहने की राशि? तेरी माँ हूँ मैं। 9 महीने अपने कोख में रखकर तुझे पैदा किया है, अडॉप्ट किया तुझे। अगर नहीं तो मुझे प्रूफ चाहिए। प्रूफ चाहिए। तो मैं आप ही की बेटी। मुझे ना भूख लगी है, ना किसी से कुछ कहना है या बात करनी है। ओके? राशि, दरवाजा खोल। राशि बेटा दरवाजा खोलो। राशि खोलना। राशि दरवाजा खोलो। अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगी तो हम तुमसे बात कैसे करेंगे? राशि, जीत, दरवाजा तोड़ दीजिए। पता नहीं वो अंदर क्या कर रही है। राशि। पिंकी शांत हो जाओ। क्या शांत हो जाओ? मेरी बेटी मुझसे कहती है कि मैं उसकी माँ हूँ कि नहीं, और आप कहते हैं शांत हो जाओ। राशि। अब ये आइडिया इसके दिमाग में कहाँ से आया कि अडॉप्टेड है? समझा देंगे उसे। रावी ठीक कह रही। इस लड़की का दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई है ये। और हम पागल जो इसकी बेवकूफी वाली बेतुकी बातों को प्रूव करने में, इसे समझाने में लगे हुए। यानी कि ये सच है ना कि मैं अडॉप्टेड हूँ? देख राशि, पिंकी, तुमने हमारी जीनियस को बताया नहीं कि इसे हम
भगवान जी से लेकर आए थे? पापा आई एम सीरियस। हाँ बेटा, हम जम्मू गए, जम्मू से वैष्णव देवी गए, पहाड़ चढ़ा, गुफा में से गुजरे, फिर माता रानी के चरणों में गए और तुम्हें उनसे मांगा। इसका ये मतलब ना कि आप मुझे जम्मू से अडॉप्ट करके लाए हैं। पापा, ये बात मुझे पहले नहीं बताई जा सकती थी कि मैं आपकी असली बेटी नहीं हूँ। चीते से कहीं मैं इसे थप्पड़ लगा दूंगी। पिंकी, अगर इसे विश्वास ही नहीं करना है कि हमारी बच्ची है तो। पापा, मैंने कब कहा मैं विश्वास नहीं करना चाहती? आप ही ने मुझसे कहा कि आप मुझे जम्मू से लाए हैं। और अगर नहीं तो मैं सिर्फ प्रूफ मांग रही हूँ कि मैं आप ही की बेटी हूँ। बर्थ सर्टिफिकेट तो होगा ही ना कि मम्मी ने ही मुझे पैदा किया है। तुम्हें प्रूफ चाहिए तो चलो मेरे साथ, चलो। जीत, कहाँ ले जा रहे इसे? ये देखो राशि, यही वो जगह है जहां तुम पैदा हुई और यहीं से हम तुम्हें घर ले गए थे। ये देखो, तुम इस नर्सिंग होम की पहली एंजल हो। तुम पहली बच्ची हो जिसका जन्म इस नर्सिंग होम में हुआ, इसलिए तो इन्होंने तुम्हारी तस्वीर लगाई हुई है। ये है वो डॉक्टर जिन्होंने तुम्हारी डिलीवरी की। ये तुम्हारी मम्मी जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया। और ये हो तुम, और ये मैं। बेटा, जब रावी दीदी पैदा हुई थी तो महीनों तक मैंने उन्हें अपनी गोद में नहीं लिया था। डर लगता था मुझे, वो इतनी छोटी सी थी। लेकिन जब तक तुम हुई मेरी प्रैक्टिस हो गई थी। जब डॉक्टर ने तुम्हें मेरी गोद में दिया तो मैंने बड़े कॉन्फिडेंटली तुम्हें उठाया, जैसे कि इस धरती पर मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूं और तुम मेरे लिए। तुम मेरी प्रिंसेस थी और आज भी हो। जब हम तुम्हें घर ले गए तो तुम बहुत बीमार हो और तुम्हारी मम्मी और मैं रात भर जाकर तुम्हें अपनी गोदी में लेकर घूमते रहते। मैंने भगवान से कहा था कि मैं मेरी राशि को कुछ नहीं होने दूंगा। पापा, मैं ये कैसे मान लूं कि बच्ची मैं ही हूँ? सारे बच्चे जब इतने छोटे होते हैं ना तो सेम ही दिखते हैं। बेटा, मेरे पास और कोई प्रूफ नहीं है। घर पर तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट रखा है, तुम घर चलकर उसे देख सकती हो। क्या हुआ?
आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे जीत? मुझे कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं प्रूफ करना है। अगर तुम चाहो तो जाकर उसे उसका बर्थ सर्टिफिकेट दिखा दो। वो बिलीव करना चाहती तो ठीक है, नहीं तो ना करे। क्योंकि क्या कुछ नहीं किया हमने उसके लिए। हमारी जिंदगी सिवाय हमारे बच्चों के और किसके लिए है? एक दूसरे तक को हम भूल चुके हैं। ये सब करने का हमें ये सलाह मिलेगा। अगर राशि ने एक शब्द भी कहा ना, मैं तो कहता हूं सैटरडे की पार्टी कैंसिल ही कर देनी चाहिए। कोई जरूरत नहीं, बहुत लाड प्यार हो गया। शायद हमारे लाड प्यार की इज्जत करना ही नहीं सीखी है वो लड़की। शांत हो जाइए जीत। ये ना बस एक पासिंग फेज है। वो बड़ी हो रही है ना, इसलिए थोड़ी सी रिबेलियस हो गई है। मैं हूं ना, मैं उसे संभाल लूंगी। वो संभल जाएगी जीत। और हमारे बच्चे अगर हमारे सामने जिद नहीं करेंगे तो किसके सामने करेंगे? परवरिश की कोई मैनुअल थोड़ी ना होती है, ऐसे ही तो सीखना पड़ता है। सिचुएशन दीदी, मैं आपके पास बिस्तर में आ जाऊं? हाँ, आ जा। दीदी, आप इतनी नाराज क्यों हो? वो ही ना, आपको जो सुबह रावी दीदी की पुरानी ड्रेस मिल गई। लेकिन आपका तो आज बर्थडे है और बर्थडे के दिन सब खुश होते हैं। हाँ सनी, खुश तो होते हैं। खुश होने के लिए कुछ होना भी चाहिए। आपको कैसा लगेगा अगर आपके बर्थडे के दिन आपको नई ड्रेस नहीं मिले, पार्टी ना मिले? क्या आपको खुशी होगी? एनीवे, मेरे साथ तो ऐसा होता ही है। बर्थडे का दिन हो या कोई और आम दिन। लेकिन आपके साथ ऐसा क्यों होता? क्योंकि हो सकता है सनी, मैं अडॉप्टेड हूँ। मम्मी पापा की असली बेटी नहीं हूँ। मैं तो मम्मी पापा का असली बेटा हूँ ना? हाँ सनी, तू है। आपको कैसे पता? क्योंकि जब तू पैदा हुआ था ना, मैं हॉस्पिटल में थी पापा के साथ। तो ऐसा तो हो सकता है ना, जब आप पैदा हुए तो रावी दीदी पापा के साथ हो हॉस्पिटल में? पता नहीं। रावी दीदी, आप हॉस्पिटल में थी जब राशि दीदी पैदा हुई? नहीं, मैं नानू के यहाँ थी। रावी दीदी कह रही हैं कि वो हॉस्पिटल में नहीं थी जब आप पैदा हुए। या शायद मैं पैदा ही नहीं हूँ। कह रही हूँ ना सनी, मैं अडॉप्टेड हूँ। राशि, स्टॉप इट। सनी के सामने तो ऐसी स्टूपिड बातें मत कर। इसमें स्टूपिड क्या है दीदी? सबसे स्टूपिड तो यही है कि तुझे अचानक से लगने लग गया कि तू अडॉप्टेड है। ठीक है, मैं अडॉप्टेड नहीं हूँ। मुझे किसी से बात नहीं करनी। सनी तो जा सो जा, मुझे नींद आ रही है। राशि, तेरी प्रॉब्लम क्या है? क्या चल रहा है तेरे माइंड में? बता मुझे, शेयर कर मेरे साथ। क्या बताऊँ आपको? आप तो समझोगे ही नहीं। ये फैमिली आपकी है, घर आपका है। हाँ? यहाँ जो कुछ होता है आपके लिए होता है, आपके हिसाब से। मैं कुछ कहूँ या करूँ तो मुझे ये कहा जाता है कि रावी दीदी को देख। वो कभी ऐसा करती है? या फिर ये कि सनी अगर देखेगा तो क्या करेगा? वही ना जो तू करती है। तो दीदी, इन दोनों बातों का तो यही मतलब हुआ ना कि मैं आप लोगों जैसी हूं ही नहीं। मुझे तो इस परिवार में रखा है, बस। मुझे इस परिवार का हिस्सा बनाने की कोशिश की जाती है,
कभी आपके पुराने कपड़े देकर या सनी को मेरी कोई चीज या किताबें देकर। सच बात तो ये है रावी दीदी, मैं मम्मी पापा के लिए उतनी इम्पोर्टेंट बन ही नहीं सकती जितनी कि आप हो। मैं उनके लिए उनकी रावी या रावी जैसी कभी नहीं हो सकती।